आज मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक क्लिक के जरिए राशि को ट्रांसफर किया। सोयाबीन किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करते हुए सरकार ने भावांतर योजना का लाभ किसानों को आज पहुंचाया। दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, किसान साथियों की। भावांतर योजना के तहत 1,33,000 किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। देवास से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद बटन दबाकर किसानों को इस राहत राशि का लाभ पहुंचाया। तो आज किसानों को एक बड़ी सौगात मिली है, उनके खाते में खुशियां आई हैं। भावांतर योजना किसानों के लिए कितनी अहम है, सरकार की इस योजना पर आज करेंगे परिचर्चा, लेकिन पहले देखिए एक रिपोर्ट। मां चामुंडा की धरती पे हम सब अभिनंदन करें, स्वागत अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत। आ गई भावांतर योजना की राशि। किसानों को सौगात, खुशियों की बौछार। किसानों के खाते में आई खुशियां। सरकार ने खोला खजाना, वादा निभाया। सरकार ने जो किसानों से वादा किया था, उसे निभाते हुए उनके खाते में खुशियां भेज दी हैं। जिन किसानों के चेहरे पर मायूसी थी, वो अब एक क्लिक के जरिए मुस्कान में बदल गए। सरकार ने किसानों से किया वादा निभाया। भावांतर योजना के तहत 1,33,00,000 सोयाबीन किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। देवास से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद बटन दबाकर किसानों को इस राहत राशि का लाभ पहुंचाया। भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है, मध्य प्रदेश से आई है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। 9 लाख से ज्यादा किसानों के लिए हमने पंजीयन कराया और आज 1,33,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 233 करोड़ डाल रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने भाई बहनों के लिए। आपकी मेहनत का पैसा आपके खाते में, ना आपको ट्रैक्टर की लाइन लगा करके एमएसपी में चक्कर खाने की जरूरत। किसानों की खुशहाली को पहले रखने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को धरातल पर उतारा है। देवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावांतर योजना के तहत किसानों के खातों में जैसे ही राशि ट्रांसफर की, किसानों के चेहरे खिल उठे। देवास में किसानों के चेहरे पर आज मुस्कान थी। मुस्कान की वजह भावांतर योजना थी। सरकार का वो वादा था जिसे निभाया गया। कार्यक्रम के दौरान सूबे के मुखिया ने कहा कि किसानों की मेहनत से ही मध्य प्रदेश की पहचान सोयाबीन स्टेट के रूप में बनी है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। 500 रुपया हर साल। इस बार, पिछली बार 4800 में सोयाबीन गई थी, इस बार 5,328 रुपया। उसके पहले जाओ तो 3,300 रुपया। हर साल 400-500 रुपए बढ़ाते बढ़ाते, ये हमारी माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है। किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। सरकार ने सोयाबीन का मॉडल रेट 4,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। ये रेट बाजार भाव को ध्यान में रखकर तय किया गया है, जबकि सोयाबीन की एमएसपी 5,328 रुपए प्रति क्विंटल है।
मॉडल रेट और एमएसपी के बीच के अंतर की राशि ही किसानों को भावांतर योजना के तहत दी जा रही है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भावांतर योजना किसानों को सही दाम दिलाने के लिहाज से एक ऐतिहासिक कदम है। शुरू करते हैं परिचर्चा। आज परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता सचिन सक्सेना जी, एक किसान नेता भी हमारे साथ हैं मिश्री लाल जी, और वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मिश्री लाल जी, क्योंकि आप एक किसान नेता हैं, सवाल मेरा आपसे है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी बात कही, सोयाबीन की फसल को लेकर भावांतर योजना के लिहाज से किसानों की जिंदगी और आसान होगी। दूसरी बात ये, किस तरह से आपको लगता है कि मोहन सरकार किसानों के साथ है। तीसरी बात ये, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आज जैसे ही पहली किश्त किसानों के खातों में ट्रांसफर हुई, एक किसान का विश्वास और भरोसा कितना बड़ा है? देखिए, सरकार ने जो किसानों के हित में कदम उठाया है वो स्वागत योग्य है, सराहनीय है। और आज जिन किसानों के खाते में पैसा गया है वो निश्चित ही खुशी का दिन है उनके लिए। और एक अच्छी आय का मतलब जो हानि हो रही थी किसान को, उसमें लाभकारी मूल्य मिला है किसान को, ये खुशी का विषय है और सरकार के लिए बधाई है। और माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं मैं सभी किसानों की तरफ से, और बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और एक भावांतर योजना जो पहले भी लागू हुई थी शिवराज सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें, और अभी भी माननीय यादव जी ने जो लागू की है, बहुत ही अच्छा कदम है और किसानों को काफी लाभ मिल रहा है और मिलेगा इससे। ठीक है सचिन सक्सेना जी, सरकार कहती है कि किसानों को फसलों का सही दाम दिलवाना सरकार का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भावांतर योजना आगे कैसे काम करेगी? और अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, कई किसानों को काफी आसानी रही होगी, आगे के लिए उन्हें ऊर्जा भी मिली होगी कि अगले साल में और मेहनत करनी है। दिवांश भाई, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से उन सभी किसान भाइयों को बहुत बधाइयां जिन्हें आज भावांतर की राशि मिलने वाली है। और उन सभी को अग्रिम बधाई भी मैं देना चाहता हूं जिन्हें भविष्य में भी भावांतर की जो राशि है उसका लाभ मिलने वाला है। और आपके सारे को पैनलिस्ट को मेरी तरफ से बहुत प्रणाम। देखिए ना, भूतो न भविष्यत है दिवांश भाई, जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में जो योजना लागू करी है और जो उसका क्रियान्वयन किया है, 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि किसानों को दी गई है। ये राशि कभी दिवांश भाई एक सोयाबीन की प्रति क्विंटल की टोटल कीमत होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी अन्नदाता की, किसी भी किसान को उसकी फसल की पूरी कीमत मिल सके, ये संकल्प हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लिया है और उस दिशा में सतत कार्य किया है और उसको धरातल पे आज के दिन क्रियान्वित भी किया है। विरोधियों ने बहुत बातें बनाई और भ्रम फैला के भोले भाले किसानों को बरगलाने का प्रयास किया कि नहीं सरकार देगी, देखते 13 तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता। आज सब ने देखा, आप और हम सब उसके साक्षी बने हैं कि आज लगभग 1,33,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भावांतर की राशि को अंतरण किया है। ये बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश बना जिसने भावांतर की योजना सर्वप्रथम इस देश में लागू की थी और आज उस देश में एक कदम आगे बढ़ते हो। आज देश की अगर मैं बात करता हूं तो कहीं भी किसी प्रदेश में आप उठा के देख लीजिए कहां पे भावांतर दिया जा रहा है या कहां पे समर्थन मूल्य का फॉलो किया जा रहा है। हर स्टेट आप उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी इस प्रकार के जो राशि आज किसानों को मिल रही है और जो फसल की कीमत किसानों को मिल रही है, प्रकृति अगर उसके साथ नहीं भी खड़ी होगी तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के साथ संबल बन के आर्थिक रूप से कंधे से कंधा मिला के खड़ी नजर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मैं सभी किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से पुनः बधाई देता हूं कि वाकई ये भूतो न भविष्य जो योजना लागू की और उसका जो क्रियान्वयन किया है, पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे किसान भाई बधाई के पात्र हैं। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी, मोहन सरकार के लिए किसान कितने महत्वपूर्ण हैं, इस पर आपका जवाब आप दें। उससे पहले मैं
एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब किसान के साथ जवानों को जोड़ते हुए ये कहा कि सीमा पर जवान और खेत पर किसान दोनों बराबर हैं। इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, किसान का जो कीमत है वो उस समय बढ़ी जब देश आजाद हुआ तो देश के अंदर खाद्यान्न की समस्या थी। जिस प्रकार से सुरक्षा जवानों के हाथ में है तो देश को खिलाने की जिम्मेदारी देश के किसानों के हाथ में है। इस पर जितनी भी सरकारें आई उन्होंने अपने अपने तरीके से उनको कैसे सशक्त बनाया जाए जिससे कि वो देश के विकास में और खाद्यान्न की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। पहली चीज तो ये तो मोहन यादव जी का उसी तरफ ये इशारा है कि जिस प्रकार से एक सैनिक यानी फौजी देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार देश के लोगों को खिलाने के लिए अन्नदाता भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब बात आती है एमएसपी, भावांतर, मॉडल रेट सोयाबीन का। देखिए, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो का मामला नहीं है, ये तो रिसेंटली लगभग 15 डेज अगो सीएम मोहन यादव ने ये कहा था कि सोयाबीन की फसल का वाजिब दाम इन इक्विवेलेंट टू एमएसपी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वो मध्य प्रदेश के किसानों को मिलना चाहिए। उन्होंने उसका एक मॉडल रेट तय किया कि उससे कम की स्थिति में कोई नहीं खरीदेगा। अब जो कम की स्थिति में अगर कोई व्यापारी मंडी में उप मंडी में खरीदता है तो एमएसपी 5,340 या ऐसा कुछ है जो सेंट्रल का है। तो जो जैसे कोई 4200 बिका, 4300 बिका, 4500 बिका, तो जो एमएसपी से जिस रेट में बिका है डिफरेंस, उस रेट के बीच का डिफरेंस, उसको भाव का अंतर, इसलिए उसका नाम भावांतर स्कीम पड़ा। उस किसान के खाते में ये कहां से आएगा? जिस व्यापारी ने खरीद की है वो व्यापारी के माध्यम से डेटा आएगा और डेटा के माध्यम से उसका डिफरेंस डिसाइड किया जाएगा और डीबीटी से डायरेक्ट ट्रांसफर उस पर्टिकुलर किसान के खाते में जाएगा। पहले तो ये एमएसपी भावांतर, ये चीज क्लियर हुई। अब बात आती है कि सरकार ने हालांकि ये स्टेप क्यों लिया, एमएसपी पर ही क्यों नहीं खरीदते? यानी एमएसपी क्या होती है? एमएसपी पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार को ही खरीदी करना पड़ती है, उसका स्टोर भी करना पड़ता है, जिसमें कई बार खराब भी होने की संभावना रहती। तो इससे बेहतर तरीका कि खाद्यान्न खराब ना हो, एक चीज। दूसरा, स्टोरेज की अगर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकार को उचित मतलब अनुचित रेट पर भी कई बार रखने की मजबूरी होती है। तो ना तो सरकार को रखना है, ना सरकार को अपना मैन पावर लगाना खरीदी में, और किसान को फायदा। ये तीन चीजें हैं किसान का। और जबकि अगर सरकार खरीदेगी तो भी तो पैसा सरकार देगी। जी। तो ये जो भावांतर स्कीम पिछली सरकार में आई थी वो यही है कि किसान को जो दाम एमएसपी के माध्यम से मिलना चाहिए वो उसको मिलेगा, क्योंकि उसको जो आड़तिया ने दिया है वो प्लस सरकार डिफरेंस उसको एमएसपी का डिफरेंस दे रही है। तो वो तो भाव, उसको भाव का अंतर उसको मिल गया। अब बात आती है कि ये लागू क्यों की गई? तो इसके पीछे मैंने आपको सीधा सीधा बोला है कि ये दोनों के लिए लाभकारी है। किसानों को लंबी लाइनों से बचाने के लिए, या उनके कुछ समय बाद पेमेंट होने का टेंशन रहने के लिए, और बहुत सारी दिक्कतों से बचने के लिए ये योजना लागू की गई। और सरकार के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि सरकार को एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना पड़ेंगे। उस रेट पर खरीदना तो खरीदना ही है, लेकिन उसके स्टोरेज के लिए, उसकी खरीदी के लिए जो सेटअप बनाया जाएगा उसका पैसा सरकार को भी बचा। भविष्य में सरकार हो सकता है कि उसी बचत में से कुछ ज्यादा पैसा, यानी कि देखो किसान का भी नुकसान नहीं, सरकार का भी नुकसान नहीं। अगर इसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, हर जिन्स के लिए हो, यानी कि हर खाद्यान्न के लिए हो, तो ये किसानों के लिए मुझे लगता एक बेहतर स्कीम है और इससे किसान डायरेक्ट बेहतर व्यवस्था के साथ लाभान्वित होगा। बेहतर व्यवस्था के साथ बेहतरीन नतीजे, सकारात्मक कदम, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है। मिश्री लाल जी, आपके ज़हन में कई बातें आ रही होंगी। पिछले दिनों आप कई किसान भाइयों को परेशान होते हुए देख भी रहे होंगे, उन्होंने अपने सुख दुख भी आपसे साझा किए होंगे। एमएसपी के लिए लाइन में खड़े होने की झंझट या समस्या, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका भी जिक्र किया और कहा किसानों को लाइन में ना खड़ा होना पड़े एमएसपी के लिए, इसके लिए भी कदम उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं। इस पर
आपके जहन में क्या क्या बातें हैं? पहले की बातों को देखते हैं और अब मोहन सरकार के कार्यकाल को देखते हैं। नहीं, ये तो बहुत ही सराहनीय कदम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है किसानों के लिए, भावांतर योजना का सोयाबीन के लिए। लेकिन मैं वैसे सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी प्रकार से, जैसे कि आज मक्का में भी किसानों के साथ में जो मतलब बहुत ही समर्थन मूल्य 2400 रुपये से आज 800 रुपये बिक रही है, तो शायद कुछ न कुछ डिसीजन और अच्छा खुशी सुनने को मिलेगी माननीय मुख्यमंत्री से मक्का के विषय में भी और अन्य फसलों के विषय में भी, और साथ में खाद में भी जो किसानों को दिक्कतें आ रही है उसके लिए भी सरकार आगे कदम उठाएगी, क्योंकि खाद में भी किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ऐसी उम्मीद है कि सरकार जो किसानों को परेशानियां आ रही है उसमें अच्छा कदम उठाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, ताकि और भी किसानों के हित में कार्य किए जाएं। और किसानों के हित में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ऐसी कुछ व्यवस्थाएं मैं उम्मीद करता हूं कि जिससे किसान अन्य जैसे और वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उनको जितनी ग्रोथ मिल रही है उसी आधार पे, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है जय जवान और जय किसान, तो जवानों के हिसाब से जितनी इज्जत और तवज्जो जवानों को दी जाती है, वैसे ही किसान भी 24 घंटे देश के लोगों को पेट भरने के लिए 24 घंटे मेहनत करता है, तो उसको भी उतनी मेहनत का फल मिले, ऐसी सरकार की पिछले 75 साल में तो अभी तक नहीं है, ऐसी व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं सरकार से। ठीक है सचिन सक्सेना जी, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब एक क्लिक के जरिए इस राशि को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया, भविष्य की बात भी उन्होंने की, आगे क्या रोड मैप रहेगा, साल 2026 क्या कृषि क्षेत्र में एक सबसे विकासशील साल रहने वाला है, एक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य की आपूर्ति साल 2026 में हो पाएगी, एक कृषक, एक किसान भाई, एक अन्नदाता क्या उम्मीद कर सकता है आज भावांतर योजना को देखते हुए, जो आज आंकड़े सामने आए हैं, जिस तरह से पहले किस्त जारी की गई है, किसे भविष्य के रोड मैप के लिहाज से किस तरह से देखा जाए, किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिवांश भाई, जो 2026 की आपने बात की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले ये अपनी तरफ से बात कही थी कि आने वाला जो वर्ष 2026 ये कृषि को समर्पित होगा। कृषि क्षेत्र में क्या क्या नवाचार हम लोग कर सकते हैं, क्या योजना ऐसी है जिससे किसान भाइयों को फायदा हो सकता हो। हालांकि अब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है देश में। आज अगर मैं ऑर्गेनिक खेती की बात करता हूं, मैं बांस की खेती की बात करता हूं, मक्का की बात करता हूं, चने की बात करता हूं, उड़द की बात करता हूं, मैं मसालों के उत्पादन की बात करता हूं, मैं सोयाबीन की बात करता हूं, टमाटर की बात करता हूं, तो ये वो फसलें हैं। और इसके अलावा ऐसी और भी फसलें हैं जिसमें मध्य प्रदेश देश में उत्पादन की दृष्टि से अव्वल है, नंबर 1 है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो किसान है वो ये मान के चलिए कि प्रदेश में खुशहाल अवस्था में है, और जब किसान खुशहाल होता है तो प्रदेश अपने आप मालामाल होता है, क्योंकि किसान की सबसे बड़े आज अगर कहीं योगदान रहता है इस जीडीपी में तो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, और ग्रामीण क्षेत्र में भी किसान जहां पे आत्मनिर्भर होता है वहां से जीडीपी उठ के आती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि सीमा पे जवान और खेत में किसान, ये इस देश की लाइफलाइन है। निश्चित रूप से ये दोनों सशक्त होंगे, ये दोनों समर्थ होंगे, ये दोनों सक्षम होंगे तो देश अपने आप सक्षम होगा, देश अपने आप समर्थ होगा। हमारे किसान भाई को कोई नुकसान ना हो, उनको किसी प्रकार से किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, उन्हें साधन संसाधन उपलब्ध हो सके, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सतत रूप से कार्य कर रही है। आप देखिए आज की तारीख में 9,36,000 ऐसे किसान हैं जिनका पंजीयन भावांतरण में उनका पंजीयन हुआ है, और लगभग 1.5 लाख किसानों ने अपनी फसलें बेच दी हैं। तो आज एक बार पुनः उस किसान का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है उसे स्थापित करने का कार्य प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन जी यादव ने किया है। आप इस बात को देखिए, इस बात को समझिए कि आज किसान जितना खुश है तो निश्चित रूप से जब किसान खुशहाल है तो बाकी सब अपने आप चीजें सेटल होते चली जाती हैं। इस प्रदेश का किसान
जिस प्रकार से उसको अन्य टमाटर के जैसे मैं बात करी तो उसमें जो खाद्य बीज में जिस प्रकार से उसको अनुदान मिल रहा है, अन्य अभी जैसे मखान की खेती में भी जो योजना तैयार की जा रही, तो ये सब वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत को बताती है कि हमारा जो नेतृत्व है सरकार वो है किसानों के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार कार्य करती जा रही है। कभी भी किसान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जब जहां जहां सरकार की आवश्यकता होगी सरकार उसको अपने साथ खड़ी नजर आएगी। ठीक है सत्यप्रकाश जी, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि किसान को किसी भी जगह पर किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। किसान के साथ पूरे दमखम के साथ मोहन सरकार खड़ी है। मोहन सरकार अगर ये दावा कर रही है कि किसान की समृद्धि ही उनकी प्राथमिकता है, इस दावे को आप जमीनी लिहाज से जैसे योजनाएं आ रही हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सवाल ये भी खड़ा किया विपक्ष को लेकर कि विपक्ष रोता रहेगा, हम योजना लाते रहेंगे, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, किसान इसमें कोई दो राह नहीं कि राजनीति का भी बड़ा केंद्र रहा है। 2018 में आपने देखा कि कांग्रेस की जो ऋण माफी योजना थी उसने कांग्रेस को बड़ा फायदा दिया और वो सरकार बनाने के करीब पहुंचे, सरकार भी फॉर्म की। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये जो सिचुएशन है या ये जो मॉडल है ये विन विन मॉडल है, भावांतर मॉडल। सरकार के लिए भी फायदे का सौदा, किसान के लिए भी फायदे का सौदा। आप देखें ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मैन पावर इत्यादि पर जो खर्च होता है वो सीधा सीधा अगर मान लो प्रति क्विंटल 50 रुपए भी खर्च होता है तो इतने सारा पैसा सरकार को बचेगा जो वेलफेयर में दूसरी जगह लगाया जा सकता है। इसे यहां पर एक छोटी सी चीज आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछी थी, मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, आपको पता हो कि 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने मोहन यादव के नेतृत्व में स्टेट को यानी इस ईयर को 25 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया था। नियर अबाउट 31 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अभी तक मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं और रिसेंटली कल रिफॉर्म्स में लाने के लिए मध्य प्रदेश को एक मॉडल स्टेट या ये कहें टॉप अचीवर स्टेट के अवार्ड भी मिला है जी। तो इसी तरह 2026 यानी कि फार्मर एग्रीकल्चर सेंट्रिक इंडस्ट्री ईयर घोषित किया जाएगा इसको मध्य प्रदेश को। ये मोहन यादव ने इसको कहा है। तो जिस प्रकार से यहां काम किया है इंडस्ट्री में, अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी अगर मध्य प्रदेश उस तरफ जाएगा तो उससे ना केवल मध्य प्रदेश का विकास होगा बल्कि किसान की आय, जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, उसकी तरफ मध्य प्रदेश बड़ी तरक्की के साथ, बड़ी तेजी के साथ आगे भी बढ़ने की ओर जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, ठीक है जी, मध्य प्रदेश का किसान अपने दिल में एक बात जरूर रखता होगा कि उसकी आय बढ़े, लेकिन साथ ही साथ उसका मान और सम्मान भी लगातार बढ़ता चला जाए। और मोहन सरकार यह आश्वासन दे रही है, आश्वस्त कर रही है किसानों को कि किसानों के साथ एमपी सरकार लगातार साथ खड़ी है। आप सभी मानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।